हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक यादव एंड आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए। कर लिया हमने एमसीक्यू का पार्ट और हम करेंगे आज उससे आगे सेक्शन बी वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एपी 8, 10, 12 हैज 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। है ना, लास्ट 10 टर्म्स का सम पूछा है हमसे और एपी दे रखी है हमें 8, 10, 12 एंड कहाँ तक जा रहा है, ये 60 टर्म्स हैं। ये 60 टर्म्स हैं, मीन्स एन की वैल्यू हमारे पास 60 है। ठीक है, ये nth टर्म नहीं है, मत एन समझ लो आप लोग। ठीक है, तो nth टर्म तो नहीं है, तो यहाँ से मेरे को निकालना है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। यानी मेरे से पूछा है बेसिकली A50 प्लस A51, सॉरी लास्ट 50, लास्ट 10 तो A51 से स्टार्ट होंगी, A51 प्लस A52 प्लस अप टू कहाँ तक, A60 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला सम चाहिए मेरे को। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वाले सम के लिए मैं क्या करूँगा, अगर ये मेरे फर्स्ट टर्म को कंसीडर करूँ तो मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, और फर्स्ट और लास्ट टर्म मेरे को दी रखी होगी तो a प्लस एल करके फॉर्मूला लगा सकता हूँ। है ना, उसके लिए मेरे को ये वाली टर्म चाहिए और A60 चाहिए। है ना, फिर मैं इजीली निकाल सकता हूँ। n की वैल्यू तो मेरे पास है ही है, 10 मिल जाएगी। है ना, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से A51 टर्म निकाल लो। A51 को मैं कैसे लिखूंगा बताओ, a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 50 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो a और d की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है 8 और d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ से निकाल दो A51, a की वैल्यू आप 8 पुट कर दो प्लस 50 इंटू डी की वैल्यू 2 है आपकी, तो 8 प्लस 2 5 जा 10, ये 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 108। A51 तो मिल गया मेरे को। है ना, और A60 और चाहिए मेरे को, फिर मैं वैल्यू कर दूंगा पुट आंसर आराम से। तो अब देखो A60 कैसे मिलेगा, a प्लस 59 इंटू डी, फॉर्मूले से। एन टर्म का फॉर्मूला पता है हमें, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी से लगाया हमने। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 59 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे। 8 प्लस 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, तो A60 भी मिल गया मेरे को, A51 भी मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा वैल्यू, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो S10 इक्वल टू S10 इक्वल टू S10 इक्वल टू 10/2 और a, यानी यहाँ पर a कंसीडर क्या है, A51 वाली टर्म, तो 108 लगा दो यहाँ पे, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 126। है ना, तो पुट कर दो यहाँ पे। 10/2 कितना हो गया 5, कट जाएगा ये तो और 108 और 126, 8 और 6 14, 1 2 और 1 3 और 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 2 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी और 5 2 जा 10 और 1 11। तो S10 यानी लास्ट 10 टर्म का हमारा सम कितना आ गया 1170। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20, 20, 230। ठीक है, ये हमें AP दे रखी है, देखो कैसे कैसे दे रखी है 6, 13, 20 डॉट 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 230। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मिडिल टर्म बतानी है मेरे को। अच्छा, मिडिल टर्म हम कब बता सकते हैं, मिडिल टर्म हम जब ही तो बता सकते हैं जब n की वैल्यू पता हो। है ना, मिडिल टर्म n के ऊपर डिपेंड करता है, n ऑड है या इवन है हमें कैसे पता। है ना, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से। तो कैसे करोगे, an का फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, a की वैल्यू 6 है, तो a इक्वल टू 6 हो गया आपका, और d कैसे आ जाएगा 13 माइनस 6 विच इज 7, और nth टर्म an आपका 230 है।
तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 230 प्लस ए की वैल्यू 6 प्लस n-1 यानी कि n तो हमें निकालना है n-1 इंटू डी की वैल्यू 7 पुट कर दो, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। तो 6 को इधर लेके आओ, 230 माइनस 6 इक्वल टू n-1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 224 इक्वल टू n-1, 7 को भी डिवाइड में ले आओ, 7 से डिवाइड करो, 7 3 21 और 1 बचा, 7 2 14, तो n इक्वल टू 1 को भी इधर ले आओ तो 32 प्लस का 1, तो n इक्वल टू आपका आ गया 33, है ना। तो यहाँ से n क्या मिला मेरे को, ऑड नंबर मिला ना। जब ऑड नंबर होता है आपके पास तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जब n ऑड है आपका तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 th टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 33 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 34/2 विच इज 17th टर्म हो जाएगी तुम्हारी मिडिल टर्म। तो 17th टर्म मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 17 निकाल दो। तो a17 कैसे होगा, a प्लस 16d, 16 इंटू डी, a17, a की वैल्यू आपकी थी 6, तो 6 पुट कर दो प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू 7, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और 16 7 जब 112 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 118। तो a17 टर्म जो मिडिल टर्म थी हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 118। तो इस तरीके से हमने 21 वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब बात करते हैं 22 की, ठीक है। 22 में देखो क्या कह रहा है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 एंड ए बी आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे, देखो आपको जो गिवन है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ से आप ये देखो कि साइन में 1 की वैल्यू कब होती है, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 90, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो यहाँ से cos में √3/2 वैल्यू कब आती है आपकी, ये बताओ। cos a माइनस बी इक्वल टू cos में √3/2 जो वैल्यू होती है वो cos 30 पर होती है ना, तो इसको लिख सकते हो आप cos 30। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई आपकी a माइनस बी की वैल्यू आ गई आपकी 30, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन। आप सेकंड इक्वेशन को इधर ले आओ, यहाँ पे पुट कर लो, a माइनस बी इक्वल टू 30 एंड आप इनको ऐड कर देना, है ना, ऐड बोथ इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएंगे, b माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू 120/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 260 बार चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, है ना। और क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि a और b आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आएंगे, तो देखो ये तो 60 आया है। अब a की वैल्यू किसी में पुट कर दो, है ना। आप इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर सकते हो, तो पुट इन फर्स्ट, यहाँ से आप ऐसे लिख देना पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे तो a की वैल्यू मैंने 60 पुट कर दी प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 माइनस 60, तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना। तो a और b आपके देखो 90 डिग्री के बीच में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट देखो 23 क्या कह रहा है, इफ AP एंड DQ आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF, है ना। दो ट्रायंगल की बात चल रही है तो आप इनको बना लो फिगर, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखो A B और C और ये हो जाएगा आपका D E F, ठीक है।
अब AP जो दे रखा है आपका और DQ वो मीडियन दे रखे हैं ना, तो मीडियन यहाँ से आएगा आपका, ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा DQ, ठीक है। वेयर ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, है ना, तो ये लिख लो, गिवन है हमें, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अब देखो क्या करोगे तुम यहाँ पे, अच्छा और देखते हैं प्रूव क्या करवा रहे हैं हमसे, प्रूव दैट AB अपॉन DE, यानी कि देखो जरा ध्यान से, AB में एक मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ, AB अपॉन में DE, ठीक है, एंड AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ, यानी इन ट्रायंगल की बात चल रही है, AP अपॉन DQ, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं, हमें वहां से इधर आना है, इस ट्रायंगल में पहुंचना है हमें। तो कैसे पहुंचेंगे देखो जरा ध्यान से, तो कुछ गिवन दे रखा होता है, हमें उसकी हेल्प लेके पहुंचते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अच्छा टू प्रूव लिख लो चाहो तो, टू प्रूव AB अपॉन में DE इक्वल टू AP अपॉन DQ, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इस पे बाद में पहुंचते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, आपको ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर दे रखे हैं, तो आप क्या लगा सकते हो इनमें, CPST लगा सकते हो, है ना, यानी कि इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि AB अपॉन में DE इक्वल टू क्या होगा आपका, BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। अब तुम्हें मतलब किससे है ना, AC वाली साइड तो देखो इधर आ रही है और DF वाली साइड इधर आ रही है, तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे आपने अभी अपने एग्जाम्स को इग्नोर कर रखा है ना, नजदीक आ गए एग्जाम्स, तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको इग्नोर करो, बस इस साइड को ले लो, AB अपॉन DE ये तो मेरे को चाहिए, ठीक है, और ये दे भी रखा है, चलो ठीक है। उसके बाद AP अपॉन DQ चाहिए, AP अपॉन DQ, यहां तक कैसे आ सकता हूं मैं, है ना, किस तरीके से आ सकते हो, देखो एक और तरीका है कि BC जो साइड है, मैं इसको रिड्यूस करके यहां तक पहुंचना चाह रहा हूं मैं। अब आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि AP जो है मीडियन है, AP मीडियन है, तो गिवन में एक चीज और लिखने से रह गई हमारी, कि यहाँ पे गिवन में लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर AP मीडियन है, या फिर ऐसे करते हैं, ये जो BP है वो CP के इक्वल होगा, और EQ जो है वो QF के इक्वल होगा, है ना। तो क्या मैं BC को ट्वाइस ऑफ BP लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो BC है मैं इसको ट्वाइस ऑफ BP लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से AB अपॉन DE, और BC को लिख सकते हो आप ट्वाइस ऑफ BP, अपॉन में EF को लिख दो ट्वाइस ऑफ EQ, है ना। अब देखो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो AB अपॉन में DE इक्वल टू BP अपॉन EQ, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, ये दो साइड्स मिल गई इस ट्रायंगल की मेरे को, दो साइड जो इस ट्रायंगल में जो दो साइड्स का जो रेशियो है वो मेरे को इक्वल दिख गया। अब मेरे को एक एंगल और चाहिए, एक एंगल तो हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, क्योंकि देखो ये बड़े वाले जो ट्रायंगल थे हमें सिमिलर दे रखे हैं। तो आप लिखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल E, रीजन क्या दोगे, सिंस हमें गिवन दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, है ना, बाई CPST बेसिकली। तो देखो क्या लग रहा है तुम्हारा यहाँ से, साइड एंगल साइड, है ना, तो आप बोलोगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आप बोल दोगे कि, अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है ना, कैसे, पहले कौन सी साइड लोगे, ये वाली AB वाली, तो AB और उसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ P की तरफ, है ना। ये ट्रायंगल ABP सिमिलर हो जाएगा किसके, DEQ के, है ना। यहाँ से मेरे को यहाँ पे पहुँचना था, AB अपॉन में DE
इक्वल टू CPST लगा दो बेसिकली इसमें, है ना भाई, CPST बोल सकते हो तुम। और AP वाली साइड किसके इक्वल होगी, DQ के। और भाई हमें प्रूव करना था AP अपॉन में DQ, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो बाई CPST, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है।